नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं आईबीपीएस आरआरबी एज कट ऑफ से जुड़े कोर्ट केस के सबसे ताज़ा अपडेट पर। बहुत से स्टूडेंट्स इस सुनवाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो आइए जानते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस समय हर एस्पिरेंट के दिमाग में घूम रहा है। कोर्ट की सुनवाई का आखिर नतीजा क्या निकला? देखिए, 20 तारीख को जो सुनवाई हुई उसके बाद जो सबसे बड़ी खबर आई है वो शायद थोड़ी निराश करने वाली लगे। कोर्ट ने परीक्षा पर रोक लगाने से यानी कि स्टे देने से साफ मना कर दिया है। इसका मतलब ये है कि एग्जाम अपने तय शेड्यूल पर ही होंगे। तो एक तरफ जहां सभी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि शायद एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, वहीं असलियत ये है कि परीक्षा 22 और 23 तारीख को ही होकर रहेगी। हाँ, ये एक झटके जैसा जरूर है, लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई है। भले ही ये एक सेटबैक जैसा लग रहा हो, पर यह समझना बहुत जरूरी है कि जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो इस केस को लेकर अब भी इतने पॉजिटिव क्यों हैं। इस मामले से जुड़े वकीलों का साफ साफ कहना है कि इस शुरुआती झटके के बावजूद स्टूडेंट्स का पक्ष कानूनी तौर पर बहुत बहुत ज्यादा मजबूत है, और उनका ये भरोसा सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इसके पीछे ठोस लीगल वजहें हैं। तो आखिर वो क्या कारण है जो इस केस को इतना स्ट्रांग बनाते हैं? चलिए एक एक करके इन पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे मजबूत तर्क है प्रेसिडेंट, यानी कि पुराने अदालती फैसले। पहले भी जब ऐसे मामले हुए हैं जहां स्टूडेंट्स ने नौकरी नहीं बल्कि सिर्फ एग्जाम में बैठने का एक फेयर चांस मांगा है, तो अदालतों ने लगभग हमेशा उनका ही साथ दिया है। और ये केस भी तो उसी एक मौके की ही लड़ाई है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे मजबूत पॉइंट पर। इसको समझने के लिए ना पहले एक लीगल टर्म समझना होगा, काउंटर एफिडेविट, जिसे शॉर्ट में काउंटर भी कहते हैं। तो यहाँ पर मजेदार बात यह है कि आईबीपीएस ने तो अपना जवाब फाइल कर दिया है, लेकिन नाबार्ड और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी तक नहीं किया है। और कोर्ट इस देरी को लेकर काफी सख्त है। इससे ये साफ पता चलता है कि वो इस मामले को गंभीरता से ले रही है और इसे फालतू में लंबा खींचने नहीं देगी। तो ठीक है, एग्जाम तो हो रहा है, पर अब इस केस का क्या होगा? आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता अब बिल्कुल क्लियर है। देखिए, सबसे पहले तो नाबार्ड और फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपना जवाब दाखिल करना ही होगा। जैसे ही वो ये करेंगे, अगली सुनवाई की तारीख आ जाएगी और उसके बाद अंतिम फैसला। पूरी उम्मीद है कि ये सारा प्रोसेस अगले 1 महीने के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। और ये टाइमलाइन इतनी ज्यादा जरूरी पता है क्यों है? क्योंकि इस एक केस का जो भी फैसला आएगा ना, वो सिर्फ पीओ पर ही नहीं बल्कि आरआरबी क्लर्क की भर्ती पर भी लागू होगा। यानी एक फैसले से हजारों स्टूडेंट्स का भविष्य जुड़ा हुआ है। इस सिचुएशन में अब 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं, तो चलिए दोनों ग्रुप्स के लिए क्या मैसेज है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले वो सारे स्टूडेंट्स जो इस वीकेंड एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए मैसेज बिल्कुल साफ है। पूरा फोकस अपने एग्जाम पर रखें। ये कोर्ट केस उनके करियर के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालेगा। अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें और आगे बढ़ें। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो एज लिमिट की वजह से अप्लाई नहीं कर पाए। उन सब के लिए संदेश ये है कि हिम्मत नहीं हारनी है। ये जो पूरी लीगल लड़ाई है, ये आप ही लोगों के लिए है, और जैसा कि हमने देखा, जीतने की पूरी पूरी उम्मीद है। अगर फैसला फेवर में आता है तो इसका सीधा सा मतलब क्या होगा? एप्लीकेशन विंडो दोबारा खुलेगी, सबको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एक बराबर और फेयर चांस दिया जाएगा। और यहीं पर एक बात हमेशा याद रखनी है, जो इतने महीनों की कड़ी मेहनत की गई है ना, वो बेकार नहीं जाएगी। यही तैयारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। ये जो नॉलेज और स्किल्स हासिल की हैं, वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। जब मौका मिलेगा तो यही इन्वेस्टमेंट बाकियों से आगे लेकर जाएगा और सफलता पक्की करेगा। तो आखिरी संदेश बस यही है, मौका जरूर मिलेगा, और जब मिलेगा तो की हुई तैयारी ही सफलता भी दिलाएगी। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। तो अब बस अंतिम फैसले का इंतजार है। सवाल ये नहीं है कि स्टूडेंट्स की मेहनत रंग लाएगी या नहीं, वो तो लाएगी। असली सवाल ये है कि जब मौका दरवाजे पर आएगा तो क्या सब उसे सफलता में बदलने के लिए तैयार हैं? और सारे संकेत यही बता रहे हैं कि जवाब हाँ है।